के साथ अपने किरदार को निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जॉन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कराया था। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ और चलिए बिना किसी देरी के सीधा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि आपको प्रूव करना है अगर आप किसी भी सर्कल के टेंजेंट से एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डालते हो, परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डालते हो किसी भी परपेंडिकुलर से, तो क्या हो वो सेंटर से ही पास हो। यानी देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपने कोई ए बी एक टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है किसी और, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ होगा, यहाँ पर जहां पर ये सर्कल से टच कर रहा है। मान लेते हो इस सर्कल का सेंटर ओ है, तो ये कहता है ये प्रूव करो कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, जो इसका परपेंडिकुलर होगा, वो हमेशा सेंटर से ही पास होकर जाएगा। ये आपको प्रूव करना है। बच्चों, जो हम प्रूव करते हैं हम उसका अपोजिट लेके चल पड़ते हैं। तो मैं यहाँ भी एक अपोजिशन लेके चल पड़ती हूँ कि मान लेते हैं कोई ओ के अलावा, सेंटर के अलावा कोई पॉइंट क्यू है जो कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, मैंने ऐसा मान लिया। पहले मान लेते कि ये भी एक टेंजेंट है, ये कोई पी पॉइंट है और जो क्यू पी है ये मैंने 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब ये हमने अपनी तरफ से माना और अब हम क्या देते हैं कि हम ओ से पी को भी मिला देते हैं, जो कि आपको पता है ये रेडियस होती है। तो अब जो हमने कंस्ट्रक्शन की हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट ए बी इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ए बी इज आ लगा लीजिए, ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ए बी एक टेंजेंट है किसी सर्कल का। उसके बाद P इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये सीधा लिख लेते हैं, P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्कल, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, लेट किया Q इज एनी पॉइंट which makes 90 degree angle with P। P क्या था, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हमने अपनी तरफ से माना क्योंकि कोई एक ऐसा पॉइंट है जो इस P के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर है इसके साथ। और हमें प्रूव क्या करना है कि ये सिर्फ और सिर्फ कहां से गुजरता हो, सेंटर से गुजरता हो, जहां पर परपेंडिकुलर ड्रा होता है। अब आप क्या कहोगे, अपनी तरफ से हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन ओपी। ओपी को क्या कर दिया, अपनी तरफ से ज्वाइन किया। बच्चों, जब हमने ओपी को ज्वाइन किया तो हमने देखा ए बी जो है ना वो परपेंडिकुलर है ओपी पर। ठीक है, ए बी परपेंडिकुलर है ओपी पर, तो आप कहोगे एंगल ओपीबी इज इक्वल टू है 90 डिग्री के। क्यों है बच्चों, आपको पता है रेडियस मेक्स, रेडियस क्या करती है, बनाती है क्या, 90 डिग्री एंगल विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यही हमने थ्योरम की थी, पीछे भी की थी, कि जो रेडियस होती है वो किसी भी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और हमने क्या कहा, एंगल क्यूपीबी भी 90 डिग्री है, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या एक स्मॉल पार्ट होल पार्ट के इक्वल हो सकते हैं? यानी ये जो अंदर वाला पार्ट है ये इसी के अंदर आ रहा है, इस पूरे के, क्या ये वाला पार्ट इस पूरे के इक्वल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तो इसी के खुद के अंदर आ रहा है ना। तो स्मॉल पार्ट होल पार्ट के इक्वल नहीं आ सकता, जबकि हमारी जो पोजीशन थी उसके अकॉर्डिंग तो इक्वल आ रहा है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब हमारी पोजीशन रॉन्ग थी, क्यों कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हम क्या लिखेंगे, as small part will not equal to whole part, whole part के इक्वल नहीं होगा small part। So our position is wrong, our position is wrong। This is contradiction, this is contradiction
Thus हम क्या देंगे, hence proved that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। ये लाइन लिख देंगे। देखो हमने क्या किया, हमने अपनी तरफ से क्यों एक ऐसा पॉइंट माना जो पी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर हमने ओ से पी को ज्वाइन किया। हमने ये ज्वाइन नहीं किया कि हम ये सेंटर से पास होने के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं, हमने माना कि बस ये रेडियस है और रेडियस की थ्योरम में भी पता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हम मान के चले थे कि ये भी 90 डिग्री का एंगल है। अब बच्चों ये तो इसी के अंदर आ रहा है ना, इसका मतलब होल पार्ट स्मॉल पार्ट के इक्वल तो कभी नहीं हो सकता कि ये भी 90 हो जाए और ये भी 90। दैट मीन्स हम जो लेके चले थे ना कि ये 90 डिग्री है, हमारी ये पोजीशन रॉन्ग हो गई, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। इसका मतलब ये कभी भी ये 90 डिग्री नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा जो 90 डिग्री का एंगल है जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से होके ही गुजरेगा, वो कहीं और से नहीं जा सकता। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इसमें बस 4 ही बातें लिखनी थी, नॉर्मल सी ये थ्योरम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो में कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इस सर्कल पर कहीं पॉइंट A से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। क्या किया गया है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। और फिर कहते हैं जो टेंजेंट है ना, इसकी डिस्टेंस जो है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है और ये पॉइंट ए जो है ये सेंटर से कितनी दूरी पर है बच्चों, ये पॉइंट ए सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये बात आपको कही गई है। और कहा रेडियस निकालो इस सर्कल की। हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट। ये आपको पता है कि जहां सेंटर पर क्या होता हो, जहां पर भी सर्कल पर टेंजेंट टच करता हो वहां क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर जब हम रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसको हम मान लेते हैं बी पॉइंट। तो हम कहेंगे सिंस, हम लिख के चलेंगे सॉल्यूशन में ये बात कि सिंस रेडियस मेक्स 90 डिग्री एंगल विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम ये भी लिख सकते थे यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है। मैंने परपेंडिकुलर वर्ड या ना यूज करके सीधा 90 डिग्री यूज किया। तो आप कहोगे एंगल ए बी ओ कितना डिग्री, कितना है बच्चों, 90 डिग्री। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री हो। तो आप कहोगे इन ट्राइंगल ए ओ बी या ए बी ओ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज की बच्चों, आपको जो निकालना है वो परपेंडिकुलर है, बेस आपको गिवन है और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है। तो अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो ये वाली साइड आराम से आ जाएगी। और ये वाली साइड क्या है, रेडियस है, रेडियस ही हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप इसमें क्या कहोगे, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस में ओ बी का स्क्वायर। अब आप कहोगे मैम ए ओ की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, ओ बी हमें निकालना, इसका स्क्वायर यही रखा। 5 का स्क्वायर हो गया बच्चों 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ओ बी हमें निकालना है, इसको इधर ले गए 16 को और ये ओ बी का स्क्वायर यही रहा। 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करिए बच्चों, आप 15 में से 6 घटाइए, 6 घटाओगे तो 9 बचेगा और यहाँ कितना आया, खाली 2 में से बन गया 1। अब आपके पास यहाँ ओ बी का स्क्वायर है लेकिन हमें तो खाली ओ बी चाहिए, तो ये स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और 9 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 3 का, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो आपकी ओ बी यानी आपकी रेडियस कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस ऑफ द सर्कल निकालनी थी जो कि कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आई। वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कैसे हुआ आपको समझ आया होगा, सब कुछ गिवन था। सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस गिवन थी, टेंजेंट की लेंथ गिवन थी, आपको सिर्फ क्या निकालनी थी, रेडियस निकालनी थी। रेडियस आपने वो वाली मान ली क्योंकि रेडियस तो सेंटर पर कहीं इस सर्कल में कहीं भी हो सकती है, बट हमने वो मानी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ मिलेगी और कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। वहां से हमें नजर आया ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गई जिसकी हमें 2 साइड गिवन है, तीसरी निकालनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं।
सकते हैं। जस्ट हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की और हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल निकल कर आ गई। डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कराया है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए ये जरूर बताइएगा कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू टुमारो।